गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 35 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस। क्लास आपकी 10th है। फेडरलिज्म हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो फेडरलिज्म में हमने देखा, संघवाद में हमने देखा कि फेडरलिज्म एक तरीका होता है पावर को शेयर करने का। पिछली वर्कशीट में आपने देखा कि सेंटर की जो लिस्ट है कानून बनाने की वो अलग है, जिसको आपने यूनियन लिस्ट कहा। स्टेट जिन जिन क्षेत्रों में कानून बना सकता है वो अलग है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि जो पंचायत राज है वहां पे भी पावर का डेलीगेशन किया गया है। आज हम बात करते हैं जब भारत आज़ाद हुआ ना, तो अराउंड आपको मालूम है जब भारत आज़ाद हुआ तो सिर्फ 14 स्टेट्स थी। ठीक है। आज के टाइम में आप देखें तो 28 स्टेट हो चुके हैं। गुजरात और जो महाराष्ट्र है वो एक ही स्टेट था। ठीक है। लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा के आधार पर कई स्टेट्स का जो है बंटवारा किया गया। तो जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उनको लग रहा था कि अगर इस तरीके से जो स्टेट हैं टूटते रहे लैंग्वेज के आधार पर तो देश का बंटवारा हो जाएगा, देश बिखर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब राज्य छोटे हुए तो उनका प्रशासन करना आसान हो गया। ठीक है ना। तो एक और चीज कि जब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने की कोशिश की गई तो साउथ इंडियन स्टेट्स ने एक तरीके से अपोजिशन किया कि भाई सिर्फ 40% सिर्फ नॉर्थ उत्तरी भारत में ही हिंदी बोली जाती है, दक्षिण भारत में हिंदी नहीं बोली जाती है। कन्नड़, तमिल, तेलुगु ये सब भाषाएं बोली जाती हैं। तो आप हिंदी को कैसे राष्ट्रीय भाषा घोषित कर सकते हो? तो किसी भी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा नहीं घोषित किया गया है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। हिंदी एक राज्य भाषा है। हिंदी के अलावा, क्योंकि हिंदी को हमने राज्य भाषा घोषित कर दिया, उसके अलावा 21 भाषाएं और हैं। तो टोटल कितनी भाषाएं शेड्यूल हो गई, जिनको हम शेड्यूल लैंग्वेज कहते हैं? टोटल 22 भाषाएं शेड्यूल लैंग्वेज में आती हैं। ठीक है ना। यानी कि इन 22 भाषाओं में कोई भी बच्चा अपना एग्जाम दे सकता है। ठीक है। कोई भी केंद्र का जो एग्जाम है इनमें से किसी में भी ऑप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे देखो, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज पे आधारित, वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। बाउंड्री जो थी वो चेंज हो रही थी, नए स्टेट बन रहे थे। फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ अ लैंग्वेज वाज रेज्ड। सम नेशनल लीडर फियर्ड दैट इट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसिस्ट किया कि लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम, बट एक्सपीरियंस हैज शोन। कुछ टाइम के लिए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं बंटवारा करेंगे, बट टाइम ने ये शो किया कि बंटवारा हो जाता है। जब स्टेट्स छोटे हो जाते हैं तो उनका शासन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान हो जाता है। फिर एक लैंग्वेज पॉलिसी बनाई गई। लैंग्वेज पॉलिसी बोले तो इंडियन फेडरेशन का लैंग्वेज पॉलिसी में टेस्ट था कि किसी भी लैंग्वेज को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, नेशनल लैंग्वेज का दर्जा किसी को नहीं दिया गया है। हिंदी जो है, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, लेकिन 40% ही जो है हिंदी बोलते हैं। अब हिंदी के अलावा 21 और अदर लैंग्वेज हैं, शेड्यूल लैंग्वेज, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं, जिसमें कोई भी बच्चा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देता है तो इन 21 भाषाओं में, 22 भाषाओं में दे सकता है। स्टेट्स की भी अपनी ओन ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इस तरीके से डाइवर्सिटी को जब आइडेंटिफाई किया गया, विविधता को आइडेंटिफाई किया गया, तो देश की एकता बढ़ी ना कि घटी। अब हम बात करते हैं प्रोविजन ऑफ पंचायत राज सिस्टम। पंचायत राज सिस्टम में आपने देखा होगा कि गांव में एक तरीके से सरकार बनती है, फिर शहरों में नगर निगम और नगर पालिका बनती है। तो नगर निगम बड़े शहरों में बनती है, नगर पालिका की जो सरकार होती है छोटों में बनती है। इसके अलावा देखो ग्राम पंचायत में क्या होता है, अब जो प्रोविजन दिया हुआ है ना पंचायत राज सिस्टम, जो कि पहले लागू नहीं किया गया था, 1992 में लागू किया गया था ये। तो इनके रेगुलर इलेक्शन होल्ड कराने हैं। ठीक है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, SC, ST और OBC के लिए सीट रिजर्व है। वुमेन्स के लिए 1/3 सीट रिजर्व है। ठीक है ना। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि यहाँ पे इलेक्शन कराता है रेगुलरली। स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर और रिवेन्यू जो है अपना लोकल गवर्नमेंट्स के साथ शेयर करना होता है। अब ग्राम पंचायत जो है वहाँ जो भी या तो एक गांव के लोगों या फिर उस कई गांव के लोगों के द्वारा ये पंच
चुने जाते हैं और वार्ड मेंबर चुने जाते हैं, ठीक है। पंच जो होता है उसका मुखिया होता है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड और विलेज। अब पंचायत समिति क्या होती है? जब कई ग्राम पंचायतों को मिला के क्या बनती है? एक पंचायत समिति बनती है। जब कई पंचायत समितियों को मिला दिया जाता है तो जिला परिषद बनती है, ठीक है। म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये बिग सिटीज में बनती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उनको मेयर कहा जाता है। इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो रिप्रेजेंटेटिव होती है उनको मेयर कहा जाता है, जो हेड होते हैं म्युनिसिपैलिटी के, राइट। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके बच्चा, तो यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। हाउ डज पंचायत समिति फॉर्म? पंचायत समिति किस तरीके से बनती है? द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट होता है। फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड पंचायत समिति। कई ग्राम पंचायतों को इकट्ठा मिलाया जाता है और उसको कहा जाता है पंचायत समिति। द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर इन दैट एरिया। जो पंचायत के मेंबर होते हैं वो इसको इलेक्ट करते हैं। राइट नोट ऑन लैंग्वेज पॉलिसी, जो मैंने अभी समझाया कि भाई हिंदी क्या है, जो है शेड्यूल लैंग्वेज के, हिंदी के अलावा 21 और भाषाएं हैं। हिंदी सिर्फ 40% इंडियन ही बोलते हैं। हिंदी किसी को भी नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। यही सब जो है हमारा लैंग्वेज पॉलिसी में आएगा। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।